Good morning, dear students. Today we will start from our question number 5. We have completed up to question number 4. Yes, beta, if you have any problem regarding maths, then you can contact to me. Okay. Our question number 5. From the choices given below, choose the equation. ये जो आपकी हैं दो ग्राफ आपको दिखा रखे हैं और ये आपके पास दोनों ग्राफ्स में ये फर्स्ट ग्राफ की 4 इक्वेशन है, ये सेकंड ग्राफ की 4 इक्वेशन है. तो चूज़ द इक्वेशन हुज ग्राफ. आपको बेटा ये 4 इक्वेशंस दे रखी हैं. आपको ये दिखाना है कि ये वाला जो ग्राफ है ये इनमें से कौन सी इक्वेशंस का है, ये वाला जो ग्राफ है ये इनमें से कौन सी इक्वेशन का है, वो आपको पता करना है. ये 4 आपके पास चॉइसेस दे रखे हैं. इन 4 चॉइसेस में से आपको एक चॉइस बतानी है कि ये ग्राफ कौन सी इक्वेशन का है. ठीक है. तो उसके लिए पहले हम जो ये ग्राफ के पॉइंट है ना इनको अपनी ये नोटबुक में लिख लेंगे. जैसे ये फर्स्ट है 0 0, ये है 1 -1, ये है -1 1. 0 0 मीन्स x एंड y बोथ आर 0. 1 -1 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज 1 एंड वैल्यू ऑफ y इज -1. -1 1 मीन्स वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 1. तो ये पॉइंट्स हम इन पहले फर्स्ट वाली इक्वेशन उठाएंगे, इन पॉइंट्स को वहाँ पे पुट करके देखेंगे. अगर हमारी LHS और RHS सेम आ रही है और ये तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो सकती है. अगर किसी एक में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो फिर हम सेकंड वाली इक्वेशन को उठाएंगे. देखो अब इनको हम करेंगे कैसे. जैसे बेटा मैंने लिए है फर्स्ट वाली इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट फिगर 4.6 वाला. तो फर्स्ट वाली इक्वेशन आपकी y = x. पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख लिए 0 0, -1 1, 1 -1. ठीक है. तो पहले मैं 0 0 पुट करके देख रही हूँ इसमें. तो y की वैल्यू 0 रखी, 0 = x की वैल्यू 0 रखी, 0. तो ये आपकी सेटिस्फाई हो गई. LHS RHS दोनों सेम है. फिर मैं लिख रही हूँ -1 एंड 1 मीन्स x की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ. तो ये y की वैल्यू -1 होगी = 1. तो -1 इज़ नॉट इक्वल टू 1. आपको पता है कि -1 1 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता. तो हमारा अगर ये यहीं पे हमें थर्ड पॉइंट पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, क्योंकि अगर हमारा पहले ही नॉट सेटिस्फाई आ गया, अगर हमारा पहले ही LHS और RHS इक्वल नहीं है तो हम थर्ड पॉइंट्स, अगर आपका फर्स्ट में ही आ जाता है LHS और RHS इक्वल नहीं होते तो आपको आगे वाले पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये वाला ही जो हमारा ग्राफ 4.6 है वो इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं हो सकता. ठीक है. फिर आती है हम सेकंड को लेते हैं x + y = 0. तो पहले हम वही x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 0, 0 + 0 0. तो ये वाली सेटिस्फाई होगी फर्स्ट. सेकंड x की वैल्यू -1 रखेंगे, y की वैल्यू 1 रखेंगे. तो ये -1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये -1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 = 0. तो ये भी आपका सेटिस्फाई हो गया. थर्ड x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू -1 पुट करेंगे. मीन्स ये x की वैल्यू 1 होगी, ये प्लस -1 हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगा. तो ये भी 0 = 0. मीन्स बेटा इससे यहाँ से आपको क्या पता चला, हमारी तीनों जो पॉइंट्स है वो सेटिस्फाई हो रहे हैं इस इक्वेशन से. ठीक है. तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हो रहा है, यहाँ से हमें ये क्लियर हो रहा है कि हमारा जो ये ग्राफ है ना 4.6 वो इस इक्वेशन का ग्राफ है, वो इस इक्वेशन का ग्राफ है. आगे जो 2 इक्वेशन आपकी बच गई, ये दो बच गई, इसको आपको सोल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये वाला जो ग्राफ है वो किसी एक इक्वेशन का होगा, किसी एक इक्वेशन का होगा. और वो इक्वेशन हमें मिल गई है. कौन सी मिली है? x + y = 0. तो आपकी ये 2 बच गई ना, इनको हमें सोल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ठीक है. अब ऐसे ही हमें सेकंड करना है. सेकंड के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट 0 2 है, फिर 2 0 है, वो -1 3 है. ये हमें ग्राफ से मिल गए. अब इसकी फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है? y = x + 2 मीन्स वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x = 0 एंड y = 2. सॉरी बेटा. तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे? 2 = x की जगह हम क्या पुट करेंगे? 0 + 2 हमारा ऑलरेडी है, तो 2 = 2. यहाँ से तो आपका सेटिस्फाई हो गया LHS RHS. ठीक है. फिर हम सेकंड वाला पॉइंट पुट करके देखेंगे. मीन्स y की वैल्यू 0 है = 2 + 2, 0 = 4 आ गया, बट 0 इज़ नॉट इक्वल टू 4. तो हमारा ये वाला ग्राफ 4.7 इस इक्वेशन का नहीं हो सकता. ठीक है. फिर हम सेकंड वाली इक्वेशन लेंगे. सेकंड वाली इक्वेशन है हमारी y = x - 2. वही तीनों पॉइंट्स पुट करके देखेंगे. y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0 है, तो 2 = -2 आ गया.
तो यहाँ से आपको फर्स्ट में ही पता चल गया, फर्स्ट में ही 0 2 पुट किया तभी आपको पता चल गया कि हमारा 2 नॉट इक्वल टू -2 होता है। 2 -2 के इक्वल कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ से आपको फर्स्ट वाले से ही बेटा पता चल गया कि ये वाला जो ग्राफ है 4.7 वो हमारा इस इक्वेशन का नहीं हो सकता। तो आगे वाले ये जो 2 हैं ये बच गए, ये हमें पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर हम थर्ड वाली इक्वेशन को उठा लेंगे। थर्ड है हमारा y इक्वल टू -x + 2। वही फिर फर्स्ट पुट करके देखेंगे 0 एंड 2, तो इसकी जगह 2 आ गया, इसकी जगह हमारा फिर -x -0 + 2, तो 2 इक्वल टू 2 आ गया, ये सेटिस्फाई हो गया LHS RHS। फिर सेकंड हमारा कोऑर्डिनेट है 2 एंड 0, तो 2 और 0 पुट करके देखेंगे तो y की जगह आपका 0 आ गया, x की जगह -2 आ गया, क्योंकि 2 है तो ये माइनस का साइन है, -2, ये भी 0 इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ से भी सेटिस्फाई हो गया। फिर हमारा थर्ड पॉइंट है -1 एंड 3, मीन्स वैल्यू ऑफ x इज -1 एंड वैल्यू ऑफ y इज 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 इक्वल टू माइनस का साइन आपका ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर है, ठीक है। हाँ, 3 इक्वल टू माइनस का साइन आपका बेटा ऑलरेडी इक्वेशन के अंदर है, तो ये -1 बाहर रह जाएगा और एक x कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1 है, तो -1 + 2 माइनस प्लस, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 इक्वल टू 3 आ गया, ये भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। तो ये तीनों हमारे पॉइंट्स जो तीनों हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन के द्वारा सेटिस्फाई किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ 4.7 है वो बेटा आपका इस इक्वेशन का ग्राफ है। ओके, समझ में आया? नहीं आया तो बेटा दोबारा से वीडियो को बार बार करके देखना, नहीं आया तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। देन आवर क्वेश्चन नंबर 5 बेटा 6 क्या कह रहा है देखो। इफ़ द वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट, ये कह रहा है कि वर्क डन करवाया जा रहा है किसी भी बॉडी से, अप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, उस बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका वर्क, ओके। और वहाँ पे आपका कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, वही सेम, पहले लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, फिर आपको ग्राफ बनाना है। फिर कह रहा है सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट, आपको ड्रॉ द ग्राफ, एक और ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, ठीक है। ये 5 यूनिट जो कांस्टेंट फोर्स बता रहा है वो 5 यूनिट लेना है, इसने पहले ही वैल्यू बता दी, ठीक है। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ, आपको रीड करना है ग्राफ से कि जब आपकी डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट होगी तो आपका ग्राफ पे कितनी वैल्यू जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल जब आपकी 0 यूनिट होगी तो आपकी कितनी वैल्यू जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए बेटा देखो, लेट द डिस्टेंस ट्रेवल मैंने x मान ली, ठीक है। वर्क डन मैंने y मान लिया, कांस्टेंट फोर्स इसने 5 दे रखा है, तो बेटा आपका एक फॉर्मूला होता है, जो वर्क होता है वो आपका वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी साइन। ये जो सिंबल आपको दिखा रहा है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं, ये आगे जब भी आप साइंस पढ़ोगे फिजिक्स में आपके आता है, ठीक है। तो वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, इसको हम प्रोपोर्शनलिटी साइन बोलते हैं। तो इसको हटा के हम यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स आता है, ठीक है, तो y इसको हटा के हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स आता है, वो कांस्टेंट फोर्स आपका 5 दे रखा है, तो 5 × x, ओके। अब वही सेम हमें टेबल बनानी है x और y की, ठीक है। जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। कोई 2 वैल्यूज़ निकाल लो बेटा आपको ग्राफ के लिए, और ज़्यादा वैल्यूज हमें निकालनी, कोई जुट नहीं है, कोई 2 वैल्यू निकाल लो आप। जब x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, x की वैल्यू मैंने 1 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। उसके लिए मेरे पास एक ग्राफ भी अवेलेबल था, आपकी बार मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक है। ये आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है, ये इस साइड आपका पॉजिटिव x एक्सिस है, लेफ्ट हैंड साइड आपका नेगेटिव x एक्सिस है, इसके ऊपर आपका पॉजिटिव y एक्सिस है, नीचे आपका नेगेटिव y एक्सिस है, ओके। अब ये मैंने 1 यूनिट के 0 1 2 3 4 ये आपने y एक्सिस x एक्सिस में सारे मेंशन कर दिए। अब टेबल से पहले हमने x की वैल्यू 0 ली थी तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा। फिर हमने x की वैल्यू 1 ली थी तो y की वैल्यू कितनी आई थी, 5। ये बेटा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये पेंसिल से आपको जब आपका करेक्ट पॉइंट बनेगा, ये आपका 1 5 आ गया, तो ये ग्राफ हमारा आगे तक पहुंच गया, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब x की वैल्यू, जब आपकी डिस्टेंस 2 होगी
जब आपकी डिस्टेंस 2 होगी तो हमारा ग्राफ क्या शो करेगा। देखो जब डिस्टेंस हमारी 2 होगी तो इस लाइन को हम आगे 2 वाली लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये देखेंगे कि ये 2 वाली लाइन हमारे ग्राफ को कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे कट किया इसने जाके, ठीक है। ये ग्राफ को हम आगे एक्सटेंड कर दिया, ग्राफ वाली लीनियर इक्वेशन को हमने आगे, जो लीनियर स्ट्रेट लाइन है उसको हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। ये वैल्यू हमारी जाके यहाँ पे कटी है। अब ये देखना है ये वैल्यू जहाँ पे ग्राफ को कट किया है इसने 2 वाली लाइन, क्योंकि x की वैल्यू जब ये कह रहा है कि 2 यूनिट होगी, डिस्टेंस जब हमारी 2 होगी तो हमें बताना है ग्राफ पे वो कहाँ शो करेगा। तो जब डिस्टेंस हमारी 2 यूनिट होगी तो हम देखेंगे ग्राफ को कहाँ कट कर रहा है, ये यहाँ कट कर रहा है, इसको हम इधर करके देखेंगे। ये आपका क्या शो कर रहा है, 10 शो कर रहा है। तो जब डिस्टेंस 2 होगी तो हमारा 10 पे जाएगा, और जब डिस्टेंस 0 होगी, x की वैल्यू 0 होगी तो ऑलरेडी 0 पे जाएगा, क्योंकि वो हम पहले भी कर चुके हैं। x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। ओके, देन आवर क्वेश्चन नंबर 7। बेटा आपको सेम ऐसे ही ग्राफ बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट वी विल रीड द स्टेटमेंट। यामिनी एंड फातिमा 2 बच्चे हैं, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। ओके, टुगेदर कंट्रीब्यूशन, उन्होंने इकट्ठे 100 रुपीज़ इकट्ठे किए हैं, दोनों ने मिलके 100 रुपीज़ इकट्ठे किए हैं, ठीक है। किसके लिए, टुवार्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ओके, हेल्प बाय द अर्थक्वेक विक्टिम्स। राइट, वो सेम लीनियर इक्वेशन लिखना है आपको। ये बता रहा है कि यू में कंट्रीब्यूशन x और y मान सकते हो। तो मैंने यामिनी का कंट्रीब्यूशन x मान लिया, फातिमा का कंट्रीब्यूशन y मान लिया। दोनों ने इकट्ठे 100 किए हैं, तो इकट्ठे 100 किए हैं दोनों ने, तो x + y 100 होगा ना, ठीक है। अब बेटा x y हमने टेबल बना ली, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, जो भी आप x और y की वैल्यू ले रहे हो वो आप 10 के मल्टीपल्स में लेना। 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, 10 के मल्टीपल्स में। क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली, अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। अगर मैंने x की वैल्यू 1 ले ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99 आ जाएगी। वो आपका ग्राफ बेटा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम x की वैल्यू 10 के मल्टीपल्स में ले रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने x की वैल्यू 50 ले ली तो y की वैल्यू भी 50 आ गई। फिर मैंने x की वैल्यू 60 ले ली तो 60 + y 100, y की वैल्यू 40 आ गई। तो इन वैल्यूज से आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है। इसका ग्राफ भी मैंने बना रखा है, देखो ये x की वैल्यू 50 थी तो y की वैल्यू भी आपकी 50, ये वाला पॉइंट 50 आ गया। x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू आपकी 40 है, ये वाला पॉइंट आपका 60-40 आ गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन गई। ओके, ऐसे ही बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है, वो देखना एक बार, इसमें कई पार्ट्स हैं। इन कंट्रीज लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयरएज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ये क्या कह रहा है कि USA एंड कनाडा वहाँ पे टेम्परेचर को मेजर किया जा रहा है फ़ारेनहाइट में, और जो कंट्रीज़ लाइक इंडिया टेम्परेचर सेल्सियस में, जैसे हम मेंशन करते हैं सेल्सियस में 36 डिग्री, 37 डिग्री, 99 डिग्री, ठीक है। हेयर इज अ लीनियर, ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट क्या करना है, इस लीनियर इक्वेशन के थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। तो पहले हम एक को x मान लेंगे, या तो फ़ारेनहाइट को x मान लो, सेल्सियस को y मान लो, या फिर सेल्सियस को x मान लो, फ़ारेनहाइट को y मान लो, क्योंकि ग्राफ पेपर के आपके x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए हमें ग्राफ के लिए हमें बेटा ये करना है, पहले मैंने ये हो गया c और x y, c को मैंने x मान लिया x एक्सिस, y को मैंने y, f को मैंने y के अकॉर्डिंग कर लिया। पहले मैंने c की वैल्यू 0 ले ली, c की वैल्यू 0 ली तो जो भी आपकी इक्वेशन है वहाँ पे c की वैल्यू 0 पुट कर दो। 9/5 इंटू c की 0 होगी तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 32, तो f की वैल्यू कितनी आ गई, 32। फिर सेकंड है, मैंने बेटा c की वैल्यू 5 ले ली, ठीक है। तो c की वैल्यू 5 लिए तो f की वैल्यू 9/5 c। अगर मैं कोई और लूँगी तो शायद, जैसे यहाँ पे तो हमारा 5 से 5 डायरेक्ट कट हो गया। अगर आप कह रहे हो मैडम c की वैल्यू हम 1 लेंगे तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन वो आपका फ्रैक्शन में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। ओके, तो इसलिए आप वही वैल्यूज चूज करो बेटा जो यहाँ से 5 से डायरेक्टली कट जाए। 5 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि 5 × 10 डायरेक्ट हो जाएगा। 15 ले सकते हो, यहाँ पे 10 लेते तो 5 × 10, 9 × 18 + 32 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 1 लेते तो 9 + 32 हो जाता, चलो ठीक है। लेकिन और कुछ लेते तो वो बेटा 2 लेते c की वैल्यू, तो
9 टू 18/5 आता प्लस 32 आता, वो आपका डेसिमल में जाता। ओके, तो इसकी वैल्यू आ गई 41। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बेटा ये बनाया है। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नीचे वाला नेगेटिव। जो भी आप ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हो ना बेटा, ये लीनियर इक्वेशन फिर लिख देना कि ये हमारी लाइन कौन सी लीनियर इक्वेशन की है। ये लाइन हमारी x + y = 100 की थी, ये लाइन हमारी ग्राफ हमारा y = 5x का था। पहले हमने c की वैल्यू 0 ली तो f की वैल्यू 32 आई थी। ये आपके 10 का डिफरेंस है, तो ये 30 है, 31 32 हो गया ये वाला। ठीक है, फिर मैंने c की वैल्यू 5 ली, 5, ये 0 10 20 30, तो 5 कहाँ आएगा, ये बीच में आएगा, 0 10 के बीच में 5 आएगा ना, ये 5 ली मैंने। और उधर से इसकी वैल्यू y की वैल्यू 41 आ रही है, तो ये 41, 40 के ऊपर वाला ही 41 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 0 32 ये 5, ये आपकी इसको आप ज्वाइन कर दो इन दोनों पॉइंट्स को, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। सब में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, देखो सब में आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आपका होगा। अब आपका सेकंड पॉइंट देखो बेटा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री सेल्सियस, अगर हमारी C की वैल्यू 30 आए तो टेम्परेचर फारेनहाइट में निकालना है। तो जब हमारी C की वैल्यू 30 आएगी तो C की जगह 30 वैल्यू पुट कर दो, फारेनहाइट में टेम्परेचर कितना आ जाएगा, 86 आ जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फारेनहाइट, जब हमारी टेम्परेचर F की वैल्यू 95 आ गई, F की वैल्यू 95 आएगी तो हमें टेम्परेचर सेल्सियस में निकालना है। ठीक है, तो हमने F की वैल्यू 95 रखी, यहाँ पे 95 रखना है। अब की बार C की वैल्यू निकाल दोगे आप, इसको इधर ले आओ, 95 ये प्लस का 32 इधर आके माइनस का 32 हो जाएगा, तो 9/5 इंटू C, 95 माइनस 32 63 हो जाएगा, 9/5 इंटू C 63, ये 5 C की वैल्यू निकालनी है, C को ये रखो, ये उधर जाके पलट जाएगा, 5 नीचे तो 5 आपका ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 9 7 जा 63, 7 5 जा 39। नेक्स्ट आपका इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, अगर C की वैल्यू 0 है एंड इफ़ द टेम्परेचर इन फारेनहाइट एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री, एक बार C को 0 लेना है, एक बार F को 0 लेना है। तो देखो जब हम C को 0 ले रहे हैं तो F की वैल्यू 32 आ रही है, क्योंकि ये सारा 0 हो जाएगा। और जब हम F को 0 ले रहे हैं, F को 0 ले रहे हैं तो ये 0 बन जाएगा, ये उधर माइनस का 32 चला जाएगा, 9/5 इंटू C, अब ये उधर जाके फिर से रिवर्स हो जाएगा, ये 5 है ऊपर चला जाएगा, 9 है नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये -77 पॉइंट समथिंग आएगी बेटा। ठीक है, C की। उसके बाद कह रहे हैं इज़ देयर ए टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फारेनहाइट एंड सेल्सियस। आपको ये कहना है क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है जो फारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में सेम है। इफ़ यस, अगर है तो फाइंड करो उसे। तो उसके लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए बेटा हम F और C की वैल्यू इक्वल रख देंगे, या तो C की जगह F की वैल्यू, या तो C की जगह F की वैल्यू रख दो, या F की जगह C की वैल्यू रख दो, क्योंकि दोनों इक्वल बोल रहा है कि कौन से टेम्परेचर पे इक्वल आएंगे। तो मैं रख रही हूँ F और C की वैल्यू इक्वल, F को C के इक्वल रख रही हूँ, C को F के इक्वल। ठीक है, तो F आ गया, ये C है, C की जगह मैंने F की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पे आप F की जगह C की वैल्यू भी पुट कर सकते हो, सेम आएगा आंसर। कौन से को कौन से के इक्वल रख सकते हो, कोई ज़रूरी है। अगर मैंने C को F के इक्वल रखा है तो आप यूँ मत सोचना कि मैम ने C को F के इक्वल रखा था तो हम भी C को F के इक्वल रखेंगे, नहीं, आप F को C के इक्वल भी रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमें तो वो वैल्यू निकालनी है जिस पे दोनों सेम होंगे। तो ये इधर आ जाएगा F, ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, F -9/5 इंटू F = 32। 5 इज़ द LCM, तो यहाँ से 5F आ जाएगा, यहाँ से -9F आ जाएगा 32। 5F - 9F -4F/5 = 32। तो -F हो जाएगा बेटा 32 इंटू 4, 32 इंटू 5/4, 4 8 जा 32। तो F की वैल्यू माइनस उधर चला जाएगा, -40 डिग्री, मीन्स -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जिस पे आपकी सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों की वैल्यू क्या होगी, आपकी सेम होगी। कौन से टेम्परेचर पे, -40 डिग्री। -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जिस पे आपकी फारेनहाइट एंड सेल्सियस बोथ वैल्यूज आर सेम। ठीक है बेटा, थोड़ा सा बड़ी वीडियो है, ध्यान से करना बेटा क्योंकि मैंने ये बड़ी इसलिए बना दी क्योंकि क्वेश्चंस भी लेंथी हैं और मैं नहीं चाहती कि आपका कोई एक क्वेश्चन बचे कि वो नेक्स्ट उस पर जाए। कम से कम एक एक्सरसाइज तो एक दिन में कंटिन्यू हो जाए, चाहे अगले दिन हमें कुछ होमवर्क ना देना पड़े। ठीक है, तो थोड़ी सी बड़ी है बेटा, इसको ध्यान से करना। ओके, एंड
फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे पूछ लेना, कोई बेझिझक होकर प्रॉब्लम पूछा करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम मैम से प्रॉब्लम कैसे लें। ओके, ऑल द बेस्ट।